गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 8th ऑफ जून एंड जैसा कि आपको पता है कि मैं इस समय जीएस पेपर 4 को कंप्लीट कर रहा हूं एंड उसके साथ जो है मैं डेली न्यूज़पेपर को पढ़ रहा हूं। तो फिर कल एथिक्स पढ़ते हुए क्योंकि हमारा फर्स्ट डे था, मैंने कुछ मिस्टेक्स की हैं जिसको आज मैं रेक्टिफाई करूंगा एंड वो मिस्टेक्स मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ कि आप भी ये मिस्टेक्स मत करना, नहीं तो आपको आगे चल के जब आप आंसर राइटिंग के लिए रिवाइज़ करना शुरू करोगे तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो सबसे पहले हम मिस्टेक्स को देखते हैं हमारे एंड उसके बाद जो है हम हमारा स्टडी सेशन स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो मेरा स्टार्टिंग का है ये एक्चुअली ये मेरे नोट्स नहीं है, ये एक सिनॉप्सिस है, ये एक समरी है जिसको मैं अप्रॉक्स एग्ज़ाम के 5 मिनट पहले देख करके हर एक चीज़ याद कर सकता हूँ। ये सारे जो है सिनॉप्सिस है, यहाँ तक भी बिल्कुल सही है क्योंकि ये सिनॉप्सिस है एंड बस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे लिखा गया है। लेकिन अब आप यहाँ पे देखो, अब जैसे यहाँ पे आते हैं चैलेंजेस ऑफ एथिक्स के बाद ये जो इसेंस ऑफ एथिक्स है ना, ये हमारे सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है एंड इसको भी मैंने एक सिनॉप्सिस की तरह लिखा हुआ है। मेरे पास इसेंस ऑफ एथिक्स का कोई भी नोट्स नहीं था एंड जो बुक है उससे मैंने इसेंस ऑफ एथिक्स का एक सिनॉप्सिस लिख लिया है। तो जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है एड ऑन। अब मतलब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब मैं रिवाइज़ करने बैठूंगा तो मुझे अब वो बुक लेकर के भी बैठना है एंड ये इसेंस ऑफ एथिक्स यहाँ पे भी देखना है एंड बुक में भी देखना है। तो फिर मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई चीज़ का नोट्स बना रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो ना, भले ही वो टाइम ले, लेकिन आप उसको इस तरीके से कंसोलिडेट करो कि आपको नेक्स्ट टाइम जो है वो जो मेन सोर्स है वो आपको रेफ़र ना करना पड़े। मैंने कल ही बोला था कि मैं एथिक्स का नोट्स बनाऊंगा, लेकिन यहाँ तक तो बिल्कुल सही था, ऑलरेडी मेरे पास सिनॉप्सिस पूरे बन के तैयार हो गए। लेकिन अब ये जो इसेंस ऑफ एथिक्स जिसका मेरे पास नोट्स ही नहीं है, मैंने उसका सिनॉप्सिस बना के तैयार किया हुआ है एंड लिखा भी हुआ है ऐड ऑन, मतलब कि वो बुक वापस से रेफ़र करनी है। तो आप ऐसी गलती मत करना। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बिल्कुल भी मतलब ये मत सोचना कि आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है, आपको तेज़ चलना है। आपके पास 1 साल है, आराम से चलो, बट इस तरीके से अपने नोट्स को कंसोलिडेट करो कि जो आपका मेन सोर्स है ना, आपको बार बार 3-4 बुक इस तरीके से ओपन करके ना देखना पड़े। एंड लेट्स स्टार्ट आवर नाउ स्टडी सेशन। यप गाइस, जैसा कि आपको पता है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि कल मैंने जो गलती की थी, कल मैं काफ़ी तेज़ी से पढ़ा था एंड टॉपिक 1, लगभग टॉपिक 1 का जो सब टॉपिक पार्ट 1 है, मैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी स्पीड में चला था एंड इसकी वजह से मेरे नोट्स प्रॉपर नहीं बन पाए थे, मुझे ऐसा लगा। तो अगेन मैं इधर नोट्स बना रहा हूँ एंड मेक श्योर आप जब भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आप देखो कि वो जो टॉपिक है उस पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे देखो, ये जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है एथिक्स का जो कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस वाला ये जो टॉपिक है, आप यहाँ पे देखो कि ये जो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स है, यहाँ पे अभी मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स का नोट्स बना लिया है, अभी इसेंस का एंड ये सारी चीज़ों का बनाना है। तो ये जैसे कि आप देखो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स है एंड ये 2016 का ये क्वेश्चन देखो कि हाउ एथिक्स कंट्रीब्यूट टू सोशल एंड ह्यूमन वेलबींग। ये देखो डायरेक्टली जो है इसी से पूछा गया है। अगर किसी ने कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स का नोट्स बनाया है ना, तो इसको बहुत ही इजीली आंसर कर सकता है। उसी तरीके से ये जो एथिक्स के डायमेंशन होते हैं, ये देखिए ये जो ये वाला पार्ट है, अगर आप सिलेबस देखोगे तो डायमेंशन ऑफ एथिक्स में जो है वो आपका मेटा एथिक्स होता है, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स होता है, नॉर्मेटिव एथिक्स होता है एंड अप्लाइड एथिक्स होता है। तो अप्लाइड एथिक्स में जो है इन्वायरमेंटल एथिक्स भी आता है ना, तो वो उसका एक सब पार्ट है। तो देखिए अगेन इस टॉपिक से डायरेक्टली 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है एंड उसी हिसाब से आप अपने नोट्स को बनाओगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, हमारा अगेन कंटिन्यू करते हैं स्टडी सेशन।
कि आप देख सकते हो अभी तक ये जो हमारे एथिक्स का ये टॉपिक है जिस पे मैंने कट का निशान लगाया है उन सारे का नोट्स अब बन चुका है। मतलब कि अब इनके लिए मुझे और भी कोई भी और सोर्स अब रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट जब मैं टेस्ट दूंगा तो उसमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगा उसको मैं मेरे नोट्स में ऐड ऑन करूँगा। अब जैसे कि मैं ह्यूमन वैल्यूज़ शुरू करने जा रहा हूँ एंड सबसे पहले जो है ये जो रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ना, इन इनकलकेटिंग वैल्यूज़, सबसे पहले इसका नोट्स बनाऊंगा, इसको पढ़ूंगा। तो अब यहाँ पे जो हम नोट्स बनाएंगे ना ये कुछ इस तरीके से होगा। देखिए ये जो रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है इसका नोट्स किस तरीके से बनेगा। एक बनेगा रोल ऑफ फैमिली इन इनकलकेटिंग वैल्यूज़, जो सेकंड बनेगा वो बनेगा रोल ऑफ सोसाइटी इन इनकलकेटिंग वैल्यूज़। उसी तरीके से जो थर्ड बनेगा इसका वो बनेगा रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इनकलकेटिंग वैल्यूज़। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आप सिलेबस पढ़ रहे हो तो बहुत ही ध्यान से पढ़ो एंड हर एक डायमेंशन से आपको नोट्स को बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये नेक्स्ट वाला स्टडी सेशन।